अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब, वेलकम बैक टू फूड डायरीज़। मैं आज यहाँ पर आई हूँ फूड डायरीज़ सेलिब्रेट करने 14 एनिवर्सरी, और आज बनूंगी मैं होस्ट, और मेरे साथ जो हमारी गेस्ट होंगी वो होंगी ज़रनक सिद्वा। तो मैं इनवाइट करूँगी मैम ज़रनक सिद्वा को। वेलकम जी, वेलकम टू फूड डायरीज़। सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया। ओके जी, थैंक यू किरण, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सबको, गुड इवनिंग। एंड आज यस 14th एनिवर्सरी हमारी है। आई डोंट नो कि कैसे 14 साल गुजर गए, ऐसे ही पलक झपक के गुजर गए। और हमेशा की तरह कुकिंग तो हम करेंगे ही। गेस्ट तो आई थिंक ये हैं, और कुकिंग तो मैं ही करूँगी। एक सूप है, क्रीम ऑफ मशरूम सूप, बहुत ही आसान मज़ेदार सूप्स बहुत सारे कराऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली सर्दी आ रही है। आप लोग सिर्फ सर्दी में ही सूप खाते हैं, सूप पीते नहीं है, सूप खाते हैं। तो वैसे पूरा साल सूप खा सकते हैं। और एक हम कुकीज़ बनाएंगे जो कि है बटर वॉलनट कुकीज़, ठीक है। पिकान्स हो, पिकान्स के साथ भी आप बना सकते हैं, बाहर रहते हैं किसी और नट के साथ, ब्राज़ील नट, मैकेडेमिया नट के साथ भी ये वाली रेसिपी बहुत ही बेहतरीन बनती है। कुकीज़ जब भी बनाएं तो हमेशा ब्राउन एंड वाइट शुगर दोनों डालिए। हमें करना है शुरू, इसलिए कि फिर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे कॉल्स होंगे, और बहुत सारी बातें आपको बतानी भी है। सो 1 कप मेरे पास यहाँ अनसॉल्टेड मक्खन है, 1 कप ब्राउन शुगर है, आधा कप सफ़ेद पिसी हुई चीनी है, 2 अदद अंडे हैं, 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, 3 कप मैदा है, इसमें हम इटालिया का बेकिंग सोडा डालेंगे, ठीक है जी। और हम इसमें नमक शामिल करेंगे, और अखरोट है तो अखरोट भी ऑब्वियसली यहाँ चॉप करके रेडी करके मैंने रख दिए हैं। अच्छा जी, सारी चीज़ें मिक्स करके अवन को प्रीहीट करना ज़रूरी है। मुझे बताएं, आपको बेकिंग का शौक है किरण? जी जी, बेकिंग का शौक है, और बेकिंग का शौक भी मुझे इस तरह से हुआ कि मैंने जब प्रोग्राम जब स्टार्ट लिया था, तो मैंने आपके ही प्रोग्राम से केक सीखे थे, कुकीज़ सीखी थी, अच्छा। आइसक्रीम सीखी थी, पिज़्ज़ा सीखा था। अच्छा। तो ये मैंने आपकी ही सारे चैनल्स पे जो आपकी आती थी रेसिपीज़, उसी को मैंने फॉलो किया था। तो आज आपके साथ काम करके और मज़ेदार होस्टिंग करके आपके लिए तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप ये क्या बना रही हैं आज? मैं कुकी बना रही हूँ ना आज, मक्खन बीट कर रहे हैं। पहले किरण के बारे में बताऊं कि किरण लाइवली वीकेंड से दूसरे शोज में आ चुकी हैं, आपने देखा होगा। मेरे शो पे ये पहली दफ़ा आई हैं, और कराची किचन कहानी के नाम से ये इनका एक पेज है। ये बिजनेस भी करती हैं, बहुत सारी मज़ेदार सी चीज़ें भी ये बनाती हैं। ओके, सो सबसे पहले हम डालेंगे ब्राउन शुगर मक्खन में, ठीक है। उसको हम बीट कर देंगे, अच्छी तरह बीट करना है, क्योंकि ब्राउन शुगर में लम्प्स रह जाते हैं। वो लम्प्स को आपको तोड़ देना है। ऐसा नहीं हो बीटर से तो आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं। सो ये स्पैचुला से थोड़े से ऐसे करके मैं सॉफ्ट कर दूं, और इसको आपने इसके बाद आपका एक जो मस्ट ऐसे ही टूल जो होता है वो कौन सा होता है किचन स्पैचुला? या स्पैचुला है, और इवन छन्नी भी है। बहुत दफ़ा छन्नी भी हर चीज़ में मैं इस्तेमाल करती हूँ। स्पैचुला के बगैर मुझे नहीं चैन, बिकॉज मुझे आदत है पहले से ही स्पैचुला यूज़ करने की। सेम यार, मैं मुझसे पूछेंगे तो स्पैचुला, देन टोंग, एंड देन स्पैचुला अगेन। हाँ, टोंग भी, हाँ, मैनी थिंग्स टोंग में भी हो जाता है। चलिए, ये अच्छी तरह जब ये पूरे सारे लम्प्स इसके मिक्स हो गए, तो आप पिसी हुई सफ़ेद चीनी इसमें डालेंगे। ये वही घर वाली चीनी है जिसको मैं पीस लेती हूँ, फिर मैं बड़े से डब्बे में या जार में भर देती हूँ। उसको एयर टाइट होना चाहिए, ताकि कराची की नमी वाली वेदर में उसमें लम्प्स नहीं बन जाए, और फिर मैं यूज़ करती हूँ। फिर इसमें हम 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। आज हम ज़रा हाथ जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसलिए कि कुकीज़ बना के फिर हमें सूप बनाना है, और किरण से भी तो बहुत सारी बातें करनी है। किरण, आपने कब से शुरू किया था ये कराची किचन कहानी? इट्स बीन 7 years व्हेन आई वाज स्टार्टेड, और स्टार्ट भी इस तरह से लिया था। आई वाज इन दी कॉर्पोरेट सेक्टर, वहाँ से फिर मैंने टाटा बाय बाय कर दिया था। अच्छा, राइट। उसके बाद जी वो फिर कहा कि भाई तुम कुकिंग अच्छी कर लेती हो, तो तुम जो है वो इसमें आ जाओ, कुकिंग की फील्ड में आ जाओ। देन आई स्टार्ट मेकिंग कबाब, देन मेकिंग फ्रोजन फूड। उसके बाद फिर वो दावतों के खाने आने लगे। अच्छा, दावत के खाने सबसे पहले फैमिलीज नहीं दिए थे मुझे कि भाई आप केटरिंग कर लो, आपने स्टार्ट लिया है। वहाँ से अब जब केटरिंग मेरी हो गई है, तो होम बेस यानी कि 5% से लेकर 1000 पीपल तक वी डू केटरिंग। अच्छा, यानी कि होममेड भी और कमर्शियल केटरिंग, तो शादी ब्याह दावतें सब जगह का। अच्छा जी, मैदे में मैंने डाल रही हूँ नमक और इटालिया का बेकिंग सोडा। जहाँ सोडा लिखा है प्लीज़ सोडा ही डालिएगा, बेकिंग पाउडर नहीं डालिएगा, ओके। जो लिखा होता है वही फॉलो किया करें। इटालिया का हमने सोडा डाल दिया है। अब इसमें मैंने वनीला एसेंस भी डाल दिया है, और ये सारा मिक्स कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें अखरोट और मैदा शामिल कर देंगे। आपको कब से कुकिंग का शौक हुआ? आप ये कुकिंग तो मैं बहुत, कुकिंग एंड बेकिंग में
लिटरली बचपन से ही करती थी, बिकॉज मदर यूज्ड टू वर्क, तो वो मुझे कह देती थी मुझे ऑफिस में देर होगी तो तुम ये चीजें बना के रेडी करके रख देना, हाफ कुक कर देना, ये कर देना। और मुझे स्कूल, हमारी स्कूल में भी कुकिंग क्लासेस थी, सो बचपन से ही हम लोगों को कुकिंग सिखाया गया था मामा पारसी में। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट समथिंग व्हाट रियली हेल्प्ड। मगर मैंने भी आपकी तरह फिर ऑफिसेज में नौकरियां की थी, बहुत सारी दूसरी चीजें मैंने की थी। तो उसके बाद फिर जब मेरे बच्चे छोटे थे, सो आई डिडंट हैव एनीबॉडी टू लुक आफ्टर देम, तो तब फिर मैंने छोड़ दिया था एंड आई स्टार्टेड फुल टाइम केटरिंग। उस बात केटरिंग का तो मुझे 20-21 साल तो हो गए घर से, अब यहाँ तो मुझे 14 साल हुए। फूड डायरीज मेरा पहला शो नहीं था, फूड डायरीज मेरा पहला लाइव शो था। इससे पहले मैं आई थी चॉकलेट कुछ था आपका, चॉकोहॉलिक्स मैंने किया था, सीजन 1 जो था वो पहले, सबसे पहले वो एक रिकॉर्डेड शो था, उसके बाद फिर मुझे फूड डायरीज दिया गया था। अच्छा जी, सो हम इसमें अखरोट शामिल कर देंगे और हर चीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अवन को प्री हीट करना ज़रूरी है, सेंटर शेल्फ होना चाहिए रैक आपका, और यहाँ हमने सिलिकॉन का मैट रख दिया है, एक हमने रख दिया है एक ट्रे, सब कुछ रेडी करके फिर हमने इसको बेक करने रखना है। अच्छा, ड्यूरिंग लाइफ कभी ऐसा हुआ है कि कोई मिसहैप हुआ हो, मेजर ब्लंडर, और फिर उसको आपने कवर अप किया हो? कितनी दफा हुआ? ऑब्वियसली, कैसे हो सकता है कि मतलब नहीं देखिए, हम देखते हैं शो परफेक्ट होता है, परफेक्ट इज गोइंग और परफेक्ट रेसिपी बन के निकली, हमें पता होता है पीछे कुछ ना कुछ कभी कभी हो जाता है। तो ऐसा कौन सा आपको कुछ वाकया याद है कि आपने कुछ किया? हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, कभी मशीन ना चले, कभी अवन बंद हो जाए, कभी लाइट चली जाए, कभी कुछ, बहुत सारी चीजें होती हैं। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि कुछ नहीं होगा? हम तो होता ही है ना, वो तो होता ही है, होता है और हम डील कर लेते हैं। और बस लाइव शो होता है, शो से पहले भी होता है सब नहीं बताना। नहीं। और फिर ऐसे तो होती रहती हैं चीजें, फिर हम हंस के हमें शुरू कर देना। हाँ, वी हैव टू कीप, एज दे से लाइफ गोज ऑन, तो वी हैव टू, यू नो, द शो आल्सो हैज टू गो ऑन, एंड हम हंस के फिर नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। इसको मैं मिक्स करती हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, नंबर्स हमारे चलेंगे, ब्रेक के बाद हमें कॉल करिएगा, कोई भी बात आपको बतानी हो अबाउट फूड डायरीज, अबाउट रेसिपीज, ये सारे गिफ्ट्स आप तक पहुंच जाएंगे। जल्दी जल्दी मुझे आप कॉल करिए। सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बटर वॉलनट कुकीज़, अज्जा, अनसॉल्टेड बटर 1 कप, ब्राउन शुगर 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 3 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अखरोट चॉप्ड 1 कप, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा। सो आप देख रहे हैं आज हमारी फूड डायरीज की एनिवर्सरी ऑन मसाला टीवी। किरण साथ, मेरे साथ आज गेस्ट हैं कि होस्ट हैं? नहीं, मैं होस्ट हूँ। होस्ट हूँ, गेस्ट ये हैं, लेकिन बनाएंगी भी यही ना, गेस्ट बनाते हैं ना रेसिपीज, होस्ट तो सिर्फ होस्टिंग करते हैं। अच्छा जी, ओके, ठीक है, अभी जरा सूप बनवाऊंगी आपसे मैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने बटर वॉलनट कुकीज अवन में रख दिए हैं, तो उसका मैं रिकैप कर दूं। 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, ठीक है, उसको पिघलाना नहीं है मगर रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, उसको आपने बीट किया। फिर उसमें आपने 1 कप ब्राउन शुगर डाली, आधा कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डाली, 2 अदद अंडे गए थे, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस गया था, 3 कप मैदा था, और क्या था जनाब, आधा टीस्पून नमक गया था, और मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला था 1 टीस्पून इटालिया का, और मैंने इसमें आधा से 1 कप जितने आप चॉप करके अखरोट डाल दीजिएगा, और हम इसमें सिनेमन भी डालना था लेकिन भूल गए हैं, वो सिनेमन मुझे वहां से लेना है। बातों बातों में तो होता है ना, आपने कहा था ना ब्लंडर्स, देखें आज का ब्लंडर ये हो गया। इटालिया का हमने इसमें सिनेमन डालना है, तो हम क्या करेंगे कि जब कुकीज हमारे बन जाएंगे ना, तो उसके ऊपर हम फिर थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आज का ब्लंडर। आप चाह रही थी ना ब्लंडर, आपने दोनों सवालों के जवाब दे दिए। ओके अच्छा जी, जिन्होंने आज केक बना के मुझे भेजा है, उन्होंने मुझे अभी कॉल की है, तो हम उनसे बात करते हैं। जी शिरीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर द केक। आपको बहुत बहुत मुबारक आपको एनिवर्सरी की, और मेरी तरफ से एक सरप्राइज भी मैंने भिजवाया है आपको। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, इट लुक्स सो प्रिटी। दिखाएंगे अभी हम भी आपको सबको। हाँ, और ना मुझे ये आपकी मैंने ब्राउनीज मैंने बनाई है, बहुत अच्छी बनाती है, लावा केक, बनाना ब्रेड वगैरह सब मैं आपकी तो मैं बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। मुझे खुशी हुई कि मुझे चांस भी मिला इस चीज का। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे गिफ्ट भी चाहिए अच्छा सा। हाँ, गिफ्ट भी चाहिए। अब देखते हैं आपको क्या मिलता है, आई डोंट नो किसको क्या मिलेगा। हाँ, मैं वेट करूंगी आपके गिफ्ट का। ओके जी, देखते हैं, फिर लकी ड्रॉ होगा ना, मुझे क्या पता किसको मिलेगा।
लेट्स वेट टिल 5 o'clock. थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच. ओके, सो बटर वॉलनट कुकीज़ मैंने कर दी. देखें, अभी मैंने रेसिपी चेक की तो देखा कि सिनेमन हम भूल गए थे, सिनेमन हम ऊपर से डाल देंगे और ये सारी चीज़ें होंगी. सो मक्खन है, ब्राउन शुगर है, पिसी हुई चीनी है, अंडे है, वेनिला एसेंस है, मैदा है, बेकिंग सोडा है, नमक है, वॉलनट्स है और ग्राउंड सिनेमन है. अच्छा जी, एक अनाउंसमेंट करना था. निम्रा है लाहौर से, अब उनसे बात करते हैं जी. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी आपको फरमाइए. एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबी दे, बहुत तरक्की दे. आमीन. मैं थैंक आपकी यू. रेसिपी देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है. ओके, इसी तरह देखते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा. हाँ जी, मैंने आपकी एक रेसिपी ट्राई की थी, चिकन गार्लिक बाइट, वो बहुत मजे की बनी थी. ओके, ग्रेट, बहुत शुक्रिया. आज का कोई सवाल है? सवाल नहीं रखा हमने, बस ये कहा है कि आप कॉल करें और बात करें और फिर हम लकी ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि कौन क्या जीतता है. आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं किरण, वो भी कुकिंग करती हैं, केटरिंग करती हैं, तो उनसे जरा अब हम सूप बनवाएंगे. ठीक है. ओके. ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, चलिए अब हम सबसे पहले सूप के लिए जी. अच्छा, फ्रेश मशरूम्स हो तो आप यूज़ कर सकते हैं. हम यूज़ कर रहे हैं आज इटालिया के चॉइस होल मशरूम्स. ठीक है, उनको स्लाइस करके उसका जो पानी हो वो निकाल दीजिएगा. सो सबसे पहले हम थोड़ा सा मक्खन ले लेंगे और पहले प्याज को सौटे कर लेंगे. उसके बाद फिर हम इसमें मशरूम्स डाल देंगे. थाइम है, यहाँ मैदा है, क्रीम है, दूध है. ठीक है, और थोड़ा सा नमक जाएगा. स्टॉक बनाने के लिए हमारे पास इटालिया का स्टॉक क्यूब है. चिकन पाउडर भी आप डाल सकते हैं, काली मिर्चें हैं एंड ऑफ कोर्स मशरूम्स. अच्छा, आपकी पहली रेसिपी फूड डायरीज पे कौन सी थी? मैंने 31 अक्टूबर 2011 पे शुरू किया था ना शो मेरा फूड डायरीज का. का. उसमें मैंने एक सैलड बनाई थी और प्रॉन्स के साथ एक डिश थी, मुझे याद है, और कुछ था कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये दो चीज़ें तो मुझे याद है. देयर वाज अ सैलड और देयर वाज अ प्रॉन डिश. और ऑब्वियसली सैलड इतनी जल्दी बन जाती है, प्रॉन डिश और बातें उस वक्त मैं बहुत कम करती थी, बहुत ही मैं कम गो थी, अब तो नहीं हूँ. तो उस वक्त मैंने सारा काम कर लिया और मैंने फिर अपने डायरेक्टर को कहा अच्छा अब क्या करना है, बिकॉज मैंने काम तो ख़त्म कर लिया था, मगर टाइम तो बहुत बाकी था. सो एनीवेज हम अभी भी हंसते हैं उस बात पे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ और लाइव शो के लिहाज से ऑब्वियसली हमें अपना पेस रखना पड़ता है ना. जब मैं आई थी ना तो मैम ने कहा कि किरण तुम्हें पता है लाइव शो तो यूँ निकल जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा. बिल्कुल, मैं कहा जी बिल्कुल. और देखें हमने एक अभी तक एक चीज़ हमने बना भी ली है ऑलरेडी, जो कि ओवन में रखी हुई है. अब दूसरी रेसिपी भी आ गए. मुझे लग रहा है आज भी जल्दी फ्री हो जाएंगे और फिर हम अपनी करेंगे सेलिब्रेशन. फ्री की बात नहीं है, ये है कि आज हमने रेसिपीज इतनी अच्छी सिंपल सी रखी थी ताकि हम अपने ऑडियंस के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें, आपसे बात कर सकें. और इस तरह आपको क्या क्विजीन पसंद है पकाना और खाना, ये मुझे बताएं. मुझे चाइनीज़ खाना भी और पकाना भी मुझे बहुत पसंद है चाइनीज़. तो और मेरा अच्छा भी बनता है. हुआ ये था, मैंने चाइनीज़ बाकायदा सीखा है इंस्टीट्यूशन से. और उस वक्त सीखा था इन 1998. अच्छा, ओके. वेरी वेरी बैक ओल्ड. सो उस वक्त इतना चाइनीज़ का फैशन नहीं था, तो चाउमीन बड़ा शौक से उस वक्त बनाया जाता था, खाया जाता था कुछ फैमिलीज़ के अंदर. तो मैंने भी उसको सीखा और अब जाके माशाल्लाह से इतना अच्छा बनता है कि मुझे अपना ही चाइनीज़ पसंद है. वेरी गुड, ठीक है. अच्छा जी, ये आप मशरूम्स में डाल देती हैं, आप इनको सौटे करिए, तब तक मैं बात करती हूँ. एक हमारी कॉलर है उनके साथ भी. कुलसूम जी, हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं कुलसूम बात कर रही हूँ दैनिक मुल्तान से. जी फरमाइए. आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आप बहुत प्यारी लग रही हैं. जैसे आप 14 साल पहले थी माशाल्लाह, आज भी वैसी लग रही हैं. Yes. और मैं बेकिंग आपकी बहुत मुझे अच्छी लगती है, मैं अक्सर ट्राई करती हूँ ना. आज बहुत अच्छे बात आप करके देखा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी लग रही है. किरण भी बहुत अच्छी लग रही है. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह इनसे भी रहेगा हमारा रास्ता. जी इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच. थैंक यू. इसी तरह देखते रहिए हमारा शो. ये 14 साल के बाद तो इंसान में फर्क आ ही जाता है ना. ऐसे तो नहीं है कि 14 साल पहले जैसे देखा था वैसे ही मैं हूँ, थोड़ा सा फर्क आता है. बस एक आध चम्मच आप इसमें डाल दीजिएगा, इसको भून लीजिए. मैदा डाल रहे हैं और इसको भून रहे हैं और इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ. हम ब्रेक पे जा रहे हैं इसलिए, ठीक है. ब्रेक से आएंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे हमारे सूप का. कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए 14th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी. क्रीम ऑफ मशरूम सूप. अज्जा फ्रेश मशरूम स्लाइस 2 कप, चिकन स्टॉक 1.5 कप, कटी प्याज 1 अदद, ड्राइड थाइम 1/8 चाय का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, दूध आधा कप. जी वेलकम बैक.
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इटालिया का हम स्टॉक क्यूब डालेंगे इसमें। सबसे पहले मक्खन डालें आप ऑलिव ऑयल में भी पका सकते हैं इसको, आप दोनों भी डाल सकते हैं। ऑलिव ऑयल है तो यहाँ हमारे पास ऑलिव पॉमेस ऑयल है। फिर हमने प्याज डाल दिया, आप इसमें लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। मशरूम्स डाल दिए इटालिया के, और ये इटालिया का हमने स्टॉक क्यूब डाल दिया है, ठीक है। और बहुत थोड़ा सा हम नमक डालेंगे बिकॉज स्टॉक क्यूब इज़ ऑल्सो वेरी सॉल्टी, थोड़ा सा बराए नाम नमक। और हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे, वो भी इटालिया की ही डालेंगे, ठीक है। मशरूम्स भी चले गए। अब ये है थाइम, ठीक है, थाइम। अच्छा, हमने थोड़ा सा इसमें मैदा शामिल किया था, सो दैट 1 टेबलस्पून के करीब। हाँ, सो दैट ज़रा थिकनिंग एजेंट के तौर पे। देन यू ऐड योर दूध। क्रीम मैं इस स्टेज पे नहीं डालूंगी, इसको ज़रा एक उबाल आ जाने दीजिए। उसके बाद फिर हम क्रीम शामिल करेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन ब्लेंड इट, इफ़ यू डोंट वांट टू ब्लेंड इट, आप ऐसे ही उसको रखिए। कुछ लोगों को अच्छा लगता है मुंह में आए मशरूम्स। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो एनिवर्सरी की। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी मुकम्मल टीम को, जितने लोग हैं मसाला टीवी, सबको अल्लाह ताला बेहतरीन तरक्की और सेहत अता करे। थैंक यू, आमीन। आप सबकी बदौलत हम लोग घर बैठे इतनी चीज़ें सीखते हैं, बिल्कुल सही। इतनी तारीफें मिलती हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, बैठे बिठाए हम इतनी कुछ सीख लेते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे आप सबको। थैंक यू। मैंने बटर बनाना ब्रेड बनाई थी, अच्छा, आपकी रेसिपी थी जी। और मैंने बटर स्कॉच कप केक बनाए थे ना, आपने उसके अंदर फिल की थी सॉस, जी जी बिल्कुल मुझे याद है। वो कैरेमल सॉस वो बनाई थी, वो भी बहुत सबको बहुत पसंद आया वो भी। और कोकोनट टार्ट भी आपकी रेसिपी से मैं बनाती हूँ हर बार, दावतों में भी बनाती हूँ, सब बहुत तारीफ करते हैं। ओके ग्रेट, थैंक यू। परफेक्ट बनते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा, हर चीज़ में आपके लिए अच्छा करे, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थोड़ा सा पानी डाल दिया है हमने। अच्छा, जब तक यहाँ पानी में उबाल आता है, आई वांट टू से अ फ्यू थैंक यूज़। मैंने कहा फिर हम भूल जाएंगे केक कटिंग के टाइम पे। सो सबसे पहले तो आई वांट टू से थैंक यू टू सुल्ताना आपा, बिकॉज उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। दैन आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल माई पास्ट, जो मेरे बॉसेस रह चुके हैं। अभी सहर हमारी बॉस हैं, फिर हमारे GM हैं अल्ताफ़ बलोच, एंड ऑफ कोर्स ऑल माई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टू माई एंटायर टीम, माई कैमरामैन जो भी रूम में बैठते हैं, मेरे हेल्पर्स, कभी शर्जील होता है तो कभी अब्दुल्ला, कभी बख्तियार, कभी माजिद, इस तरह। एंड ऑफ कोर्स टू माई डायरेक्टर्स, माई प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी, ठीक है। बहुत लंबी लिस्ट है। ये बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, जो कैमरा के पीछे सामने कभी आते नहीं हैं, आप लोग उनको देखते नहीं हैं, लेकिन वो पूरी टीम है। सो इट्स नॉट जस्ट मी, मैं तो सिर्फ फेस हूँ और कुक हूँ, लेकिन ये पूरी एक टीम है, एंड टीम वर्क ही है जिसके लिए फूड डायरीज यहाँ है, जिसके लिए मसाला TV भी यहाँ है। सो वेरी बिग थैंक यू टू देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और बातों में कहीं हम कुकीज़ भूल ना जाएं। यहाँ वाली कुकीज़ तो हो गई हैं, इसको तो मैं बंद कर देती हूँ। और मैंने दूसरे अवन में दूसरी कुकीज़ रख दी थी, बिकॉज यहाँ तो मुझे पता था हम बातें बातें करते रहेंगे और हम कहीं भूल नहीं जाएं। सो ये इसको मैं निकाल के ना यहाँ रख देती हूँ। सूप में हमने थोड़ा सा पानी इसलिए डाल दिया था बिकॉज वो फिर स्टिक हो रहा था टू द बॉटम। सिलिकॉन का मैट होता है ना, वो बहुत आसान। आपने कहा था ना किरण की एक और चीज क्या आपको पसंद है, तो हर चीज में बेकिंग में मुझे सिलिकॉन का मैट भी चाहिए। उससे क्या होता है कि कोई चीज नीचे चिपकती नहीं है, आपकी ट्रे भी साफ रहती है, आपको स्क्रैप करना नहीं पड़ता है, और नीचे से बिल्कुल यूनिफॉर्मली चीजें बेक भी होती हैं। आयशा हैं कराची से, अब उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बहुत अरसे बाद आपकी आवाज सुनी है, कहाँ गायब है आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है आज फोन करके। हाँ जी, ये बहुत ही छोटी सी एक बच्ची थी जो मेरे शो पे आई थी बहुत सालों पहले, और हमारी रेगुलर कॉलर थी, लेकिन आजकल अब बच्चे बिजी हो गए हैं पढ़ाई वगैरह में, तो अब वो ऑफन कॉल नहीं करती है। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आपका फूड डायरीज की एनिवर्सरी बहुत मुबारक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कुछ बेकिंग कुकिंग कुछ किया कि अब टाइम नहीं मिल रहा? टाइम उतना तो नहीं मिलता, लेकिन जब फ्री होती हूँ तो आपकी केक या फिर पिज्जा ट्राई कर लेती हूँ। ओके ग्रेट, थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया। इसी तरह कुकिंग करते रहिएगा जब जब टाइम मिले, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अब हमने सब कुछ डाल दिया है। अब यहाँ से हम जरा स्प्रिंकल कर देंगे सिनेमन, इटालिया का सिनेमन आप स्प्रिंकल कर दीजिए कुकीज़ पे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और उस वाले डो में फिर हमने डाल दिया था, ठीक है, बिकॉज अभी वांट के सिनेमन अंदर हो, लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अगर भूल भी जाएं तो इस तरह आप कवर कर सकते हैं। और गरम गरम में डालो तो एब्जॉर्ब कर लेगा वो। अच्छा, ये भी हो गया है। अब नाउ अनदर थिंग, अगर मैं
एक और आयशा हैं मुल्तान से अब जी। हेलो हेलो, हेलो जी, कैसी हैं जन्नत? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? हाँ बस शुक्र है, ठीक। और आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बड़ा ज़बरदस्त। और जो है आज आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारा सूट पहना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और बस आपकी कुकिंग तो होती ही ज़बरदस्त है, और ख़ासतौर पर बेकिंग। बहुत बेकिंग तो शुक्रिया। मैंने सारी ही आपसे सीखी है। ग्रेट, थैंक यू जी। और आपकी जो साथ आई हैं ये भी बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस जी, है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये आ चुकी है कैसी लाइव हैं आप? वीकेंड्स पे ना, एक दो जी, दफ़ा मैं दो दफ़ा आ चुकी हैं जी। मैं इत्तेफाक की बात है, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। जी। थैंक यू और जी, बस बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा शो देखते रहिएगा और रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा। अच्छा, अगर मैं गरम गरम सूप के अंदर ये डाल देती ना हमारा क्रीम, तो ये फट जाता। तो मैं हमेशा इस तरह करती हूँ, इसको और इसका Temperature चूल्हा maintain बंद कर देते हैं, इसका टेम्परेचर जरा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर ये क्रीम आप डाल सकते हैं, ठीक है? दिस इज अ वेरी गुड टिप। हाँ, बिकॉज वी कांट वेट ना, हमें गरम गरम ही तो सूप सर्व करना है। Yes. अच्छा, कुछ लोग क्रीम नहीं डालते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूध के साथ बनाते हैं, मगर मैंने सोचा जरा आज जरा कैलोरीज काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, आज बना लेते हैं। आज anniversary सो हमने इसमें इटालिया के मशरूम्स डाले थे, चिकन स्टॉक क्यूब भी इटालिया का डाला था, प्याज था, मक्खन था, थाइम था। थाइम नहीं हो तो आप ओरिगेनो भी डाल सकते हैं, लेकिन थाइम से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सूप में। और मक्खन था, मैदा था, नमक था, काली मिर्चें मैंने डाली, इटालिया की अगेन, क्रीम और दूध है। सही है, बस इसमें अब हमें ये फोल्ड कर देना है और हमें ब्रेक भी लेनी है, वो हम ब्रेक के बाद करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए एंड कीप वॉचिंग आवर एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। क्रीम ऑफ मशरूम सूप अज्जा, फ्रेश मशरूम स्लाइस 2 कप, चिकन स्टॉक 1.5 कप, कटी प्याज 1 अदद, ड्राइड थाइम 1/8 चाय का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, दूध आधा कप। सूप इन आर क्रीम वो किरण इसमें डाल देंगी। अच्छा किरण, ये आप क्या बना के लाई हैं? ये मैं एक्चुअली लाई थी ब्रेड बेक करके, और ये आपकी ही रेसिपी से मैंने इसको बेक किया था। मैंने सोचा था कि ये थोड़ा सा बड़े और बनाने चाहिए थे मुझे। अब इसके हम जो है ना या तो हम कट करके जैसे गार्लिक ब्रेड भी बना सकते हैं, और या तो हम इसको थोड़ा सा और अगर बड़ा बनाते तो इसका बोल बन जाता। और ये सूप अक्सर क्रीम ऑफ मशरूम सूप जो है ना बोल में अच्छा लगता है ब्रेड के इसमें। जी, बड़ा अगर हो ना, बड़े कड़क जी, डबल हाँ। रोटी, उसको आप ऊपर से काटें, अंदर से स्कूप आउट कर दें, और उसका जो गुदा है वो, और फिर उसके अंदर सूप भर दें। मगर वो बिल्कुल लास्ट मिनट पे करिएगा, हाँ, सर्विंग के बिल्कुल, टाइम पे, serving से पहले करके नहीं रखिएगा। यस। सो ये बात हो गई। अच्छा, और हमने मशरूम सूप भी बना दिया, हमने कुकीज़ भी बना दी। कुकीज़ हमारे ठंडे भी हो गए हैं, दूसरे कुकीज़ दूसरे ओवन में हमारे बेक हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे एक कॉलर है, हाँ, एक कॉलर है, नुमान है मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? आप बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। और मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, आपकी बेकिंग से। पहले तो आप पूरे वीक्स करती थी, आइसक्रीम वीक हो गया है, कुकीज वीक हो गया, तो जी। बहुत कुछ सीखा उससे। तो वीक में आती थी तो वीक कर सकती थी ना, अब 2 दिन आती हूँ तो क्या करूँ? जी हाँ, और बहुत अच्छा शो आपका, यानी आपकी बेकिंग तो आउट क्लास है, इसका तो जवाब ही नहीं है आपकी बेकिंग का। तो बहुत आउट क्लास बेकिंग है आपकी। थैंक यू, और मैंने बहुत कुछ ट्राई किया आपका। ग्रेट, थैंक यू। लकी ड्रॉ में जरूर शामिल कीजिएगा मुझे भी। सबको करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? ओके, बहुत थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए जी, सूप हो गया हमारा? जी, सो हो गया मेरे ख्याल में। ओके, डन, ठीक है। शुड आई क्लोज दिस? हाँ, बंद कर दो। अच्छा, कुछ लोगों को सूप ब्लेंडेड अच्छा लगता है, स्पेशली बच्चे अगर नहीं खाना चाहते हैं तो आप हर चीज़ ब्लेंड कर दीजिएगा, बिल्कुल ब्लेंडेड होगा। थोड़ा सा आप मशरूम निकाल दीजिएगा और ऊपर से डालने के लिए आपको काम आएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि हर सूप ब्लेंडेड हो, हर सूप में कॉर्नफ्लावर हो। हमने मैदा डाल दिया है, और सूप आपको थोड़ा पतला रखना है ना, गाढ़ा कोई सीमेंट टाइप तो हमें नहीं करना है, राइट? अच्छा, अब किरण मुझे पूछ रही थी कि पहले जब मैं आई थी, पहले जब मैंने शो किया था तो मेरा लाइव शो 1.5 घंटे का होता था। इनफैक्ट सारे ही हमारे लाइव शोज 1.5 घंटे के उस वक्त होते थे। शाम को 7 बजे का भी शो मैंने किया है, शाम को 7 से 8 फिर हुआ, फिर दोपहर में 1 बजे हुआ, फिर 3:30 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर सैटरडे संडे हुआ, फिर वापस थर्सडे फ्राइडे हुआ। सो आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। एंड हाँ, मेरे तो स्टूडियोज़ भी बहुत सारे चेंज हुए, कभी इधर थे, कभी कहीं और थे। एटलीस्ट 6 to 7 डिफरेंट स्टूडियोज से मैंने फूड डायरीज किया है। लेकिन ये जो स्टूडियो है जहाँ हम आज खड़े हैं, ये मैंने सबसे पहले किया था आफ्टर आई
नो नो नॉट सबसे सेकंड था, ये वाला मेरा सेकंड था। अब मुझे याद आया। सो ये है कि उस वक्त क्या होता था कि मैं कुकिंग कर देती थी, फिर हम जब फ्री हो जाते थे तो यहाँ एक बार स्टूल होता था, उस पर मैं बैठ के लैपटॉप पे मैं लाइव सबसे बात करती थी, सारे मेरे फैंस। मुझे याद है आप अक्सर लैपटॉप पे जवाब दे रही होती थी। यस यस उस वक्त लोग मुझे फेसबुक के पेज पे, फूड डायरीज के या मसाला के पेज पे लाइव लिखते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, कुछ ना कुछ लिखते थे, तो हम उनके साथ उस वक्त उस तरह इंटरेक्ट करते थे, तो वो बहुत मजा आता था। आई मिस दैट टाइम जब हम लैपटॉप पे सबके साथ बात करते थे। अब तो वो पॉसिबल ही नहीं है, अब तो इतना ज्यादा लोग मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे है। एक और आयशा की कॉल आई है आज जी। हेलो आयशा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? कैसी है जन्नत बेटा? ठीक ठाक है जी, शुक्रिया, थैंक यू। जन्नत मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, और आज तो माशाल्लाह नजर न लगे, कमाल का आपने ड्रेस पहना हुआ। अच्छा जी, माशाल्लाह। नहीं लग रही है, लग रही है नजर। वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहना था कि मैं बूढ़ी औरत हूँ, 80 के करीब मेरी उम्र है, मेरा दिल करता है मैं बिस्किट बनाओ खाओ, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे ऐसे कोई लो कैलोरीज के बिस्किट बनाना बता दे बेटा, मैं सुबह नाश्ते में खाऊं। ओके ठीक है, बनाएंगे बनाएंगे। ऐसे को हल्की कैलोरीज के होके मैं नाश्ते में खा सकूं। दूसरी आपकी बेकिंग और आपके जो खाने हैं, देसी खाने कमाल के हैं, तो मैं आपकी तारीफ करूं, आप तारीफ के काबिल है, और आज आप बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब ब्रेक का वक्त तो नहीं हुआ चाहता, थोड़ी सी बातें करनी है हमने। ओके ठीक है, सो बातों में ये करेंगे हम, क्या करेंगे मुझे तो नहीं पता। आप देखिए, ये वो वाली बात हो गई, पहले शो वाली बात हो गई कि अब हम क्या करेंगे। चलिए मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ। इसकी रेसिपी जो मैंने बनाई थी, ये बड़ा ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। इससे आप पिज़्ज़ा भी डो बना सकते हैं, इससे आप बन बना सकते हैं, इससे आप ये वाले बन भी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने लिया था मैदा, हाफ केजी मैदा, 1 टीस्पून के करीब ईस्ट, इसके अलावा हमने लिया था इसमें ड्राई मिल्क पाउडर, इसमें हमने डाला था ऑयल, एग डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। इसके बाद हमने लिया था शुगर 1 टीस्पून, और लुक वार्म वाटर के अंदर हमने इसको गूंद लिया। ठीक है, इंस्टेंट यीस्ट है तो आप सब चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट और यीस्ट को थोड़ा दूर रखिएगा, वरना अगर सब चीज़ें हो जाती हैं, सॉल्ट यीस्ट का मेरे ख्याल में शायद वो नहीं होता, अक्सर परेशान करता है, वो फिर पफ नहीं होता। नहीं, सॉल्ट, यीस्ट और चीनी तो होना चाहिए। अच्छा, एक साथ में। हाँ, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है फिर यीस्ट का कोई मसला होगा। नहीं, तो गर्म पानी नहीं होना चाहिए, खौलता हुआ, वार्म, लुक वार्म होना चाहिए। उसके साथ इसको हमने कर दिया और राइस कर दिया। तकरीबन 2-2.5 घंटे में ये आराम से पफ अप हो गया था, और मैंने इसके फिर बना लिए थे बन। तो आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहावलपुर से फिजा है, उनसे बात करते हैं जी। अब हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आपको मुबारक बहुत आपकी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मैं भी 10 साल से देख रही हूँ आपका। अच्छा, ओके, कुछ ट्राई किया होगा? अच्छा जी, मैंने सब बहुत कुछ ट्राई किया है, आप ही से बेकिंग सीखी सारी कुछ। अच्छा जी, मुझे पूछना था, मेरे बिस्किट के ऊपर क्रैक नहीं पड़ते, तो इसकी कोई है टिप? क्रैक नहीं पड़ते तो अच्छा है। नहीं, मुझे अच्छा लगता है क्रैक वाला बिस्किट। ये वाले ट्राई करिएगा, इस पे क्रैक्स आए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है जी। और आप खुश रहें, बनाते रहें। शॉर्ट ब्रेड बनाना सिखाइएगा अगले शो में। ये वाली रेसिपी आपने अगर देखी होगी, किरण जो बता रही थी, इसी तरह आप डो बना के उसको आप लोफ टिन में रख दीजिएगा, उसको राइज होने दीजिएगा, डबल प्रूफिंग, यानी दूसरी दफ़ा भी राइज करिएगा, और इसी से ही आप ब्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, रिकैप की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर हम केक भी काटेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। बटर वॉलनट कुकीज़, अज्जा, अनसॉल्टेड बटर 1 कप, ब्राउन शुगर 1 कप, कास्टर शुगर आधा कप, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 3 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अखरोट चॉप्ड 1 कप, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा। तरकीब: मक्खन को फेंटकर चीनी, ब्राउन शुगर और अंडे शामिल करें, फिर वनीला एसेंस डालें। अब बेकिंग सोडा, दालचीनी और नमक के साथ मैदा मिक्स करके मक्खन के मिक्सचर में शामिल करें। अब इसे चॉप्ड अखरोट में फोल्ड करें। वक्त हो तो डो को ठंडा करें, फिर आइसक्रीम स्कूप से कुकीज़ को सिलिकॉन की लाइन मैट पर डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 15 मिनट या किनारों के बेक होने तक बेक करें। उसके बाद ट्रे पर ठंडा होने दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग रैक में रखें और ठंडा होने पर टिन में डाल दें। क्रीम ऑफ मशरूम सूप, अज्जा, फ्रेश मशरूम स्लाइस 2 कप, चिकन स्टॉक 1.5 कप, कटी प्याज 1 अदद, ड्राइड थाइम 1/8 चाय का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा,
काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, क्रीम 1 कप, दूध आधा कप। तरकीब: मशरूम स्लाइस को चिकन स्टॉक, प्याज और ड्राइड थाइम के साथ नरम होने तक पकाएं। गर्म मिक्सचर को ब्लेंडर में डालकर क्रीमी होने तक ब्लेंड करें कि मशरूम के कुछ चंक्स बाकी रहें। उसी सॉस पैन में मक्खन पिघलाकर स्मूथ होने तक मैदे में विस्क कर लें। अब इसमें नमक और काली मिर्च डालें। उसके बाद दूध, क्रीम और मशरूम के मिक्सचर में आहिस्ता आहिस्ता विस्क करें। सूप को हल्का सा उबालें और गाढ़ा होने तक मुसलसल स्टर करते जाएं। Come back and you can see the lovely cake जिसमें से ज़ारनक भी आ रही है बाहर। और big thank you to Shireen's Cake Parlor again. It looks really nice. I'm sure it tastes also very nice. और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आज आप आई यहाँ। Although she's a very very busy person, अभी यहाँ से कहीं और इवेंट पे इनको जाना है and ये अपना केटरिंग भी करती हैं कराची किचन कहानी के नाम से। Thank you so much Kiran for coming to my show and to this celebration today. So I think कि आज का शो आप लोग को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, है ना? और कुछ कहना है? नहीं बस। अच्छा जी, चले जी। नाउ इट्स टाइम टू कट द केक बिकॉज मेरे सारे कलीग्स यहाँ वेट कर रहे हैं। अगेन अ वेरी बिग थैंक यू। मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। पूरी टीम वर्क ही है, जैसे कि आपने भी देखा। टीम है तो हम सब यहाँ हैं और आप लोग हैं, आप लोग व्यूअर्स हैं तो हम यहाँ हैं। आप लोग हमें इनकरेज करते हैं, हमें कॉल करते हैं और हमारे साथ बातें करते हैं, हमारी रेसिपीज ट्राई करते हैं। तो इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए? दैट रियली मोटिवेट्स मी टू कम हियर एंड डू दिस शो एवरी डे। Thank you again. Thank you again. So we will cut the cake. Oh my God, it's a huge, huge, tall cake. Amazing. Okay जी, okay जी। इतनी बड़ी स्लाइस? इतनी बड़ी खा लोगी? नहीं मैं मैं आपको खिलाऊंगी। वाह, ओह वाह। Amazing. कितने लेयर्स होंगे? I wonder. Yeah. यहाँ से नीचे से प्लेट ले लो। बड़ी प्लेट जी। और हम एंड भी करेंगे अब, या? विनर्स बता रहे हैं। ओके ओके, विनर्स कौन है जी बताइए। कुलसूम है मुल्तान से, मानसेरा से अब्दुल मन्नान एंड शिरीन फ्रॉम कराची। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड आपको मुबारक हो। और अब मुलाकात होगी मेरी और आपकी थर्सडे फ्राइडे यानी जुमेरात जुमा 4 से 5 लाइव देखना मत भूलिएगा। फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। तो अब दीजिए मुझे और किरण को इजाजत। अल्लाह हाफिज।